बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ हसन अली। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइड्स एनर्जी और वेव्स एनर्जी को बड़ा डिस्कस किया। उसके अंदर हमने साल्ट डक को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, उसका लेक्चर नंबर 53 सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा है और 8th क्लास में पढ़ा है। सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हम सूरज से वेव्स की शक्ल में हासिल करते हैं उसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये जो सोलर एनर्जी वेव जो सूरज के हम तक आती हैं ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होती है और सूरज से जो एनर्जी वेव्स की शक्ल में हम तक पहुंचती है उसे हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंट्स आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ये देखें कि हमारे पास ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है और इसके ऊपर नॉर्मल जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो सन वेव्स पड़ रही हैं, नॉर्मली उसके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही हैं इसको हम सोलर कांस्टेंट का नाम देते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो सोलर कांस्टेंट क्या है? द सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। वो कहता है कि ज़मीन की सतह जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है इसके ऊपर नॉर्मली जो सोलर एनर्जी पड़ती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है और इसी को हम सोलर कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास वेव्स हैं। अब जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल होते हैं, वेपर होते हैं। जब सूरज की रोशनी उनसे टकराती है, जब सूरज की रोशनी उनसे टकराती है तो टकराने के बाद कुछ रोशनी बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो है अपनी एनर्जी डस्ट पार्टिकल को दे देती है। जब जो सूरज की वेव्स हैं या जब सूरज की वेव्स उन पार्टिकल से स्कैटर्ड होती हैं, उनसे टकराती हैं, तो जब अपनी एनर्जी उनको मुंतकिल कर देती हैं तो उससे सूरज की वेव्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो जब उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको हमने लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस ड्यू टू स्कैटरिंग फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इन एयर। कि हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जब सूरज की रोशनी उनसे टकराती है तो उनसे टकराने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अब देखें इसका जो अगर आप इसकी सिमेट्री लेना चाहें तो ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल हैं। जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो कुछ सनलाइट ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है, कुछ सनलाइट जो है या वेव जो है ये टकरा के वापस चली जाती हैं। तो इस टकराव के दौरान इसकी एनर्जी कम होती है और जब इसकी एनर्जी कम होती है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस ड्यू टू स्कैटरिंग फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इन एयर। अब देखिए ऑन क्लियर डे एट नून, क्लियर डे का मतलब है कि जब वहाँ पे बादल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल उसके अंदर नहीं है, उस दिन डस्ट हवा के अंदर ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल नहीं है। On clear day at noon, intensity of solar energy reaching at Earth surface is 1 kilowatt per meter square। वो कहता है कि जब साफ दिन होता है तो उस साफ दिन जो है ज़मीन की सतह के ऊपर जो इंटेंसिटी पहुंचती है सूरज की जो इंटेंसिटी पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। कि जब साफ दिन होता है
तो सूरज से जो वेव्स आती हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसकी इंटेंसिटी साफ दिन जो ज़मीन पर पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। और ये क्या करती है, ये जो आपके पास कोल्ड वाटर होता है उसको हॉट वाटर में क्या करती है, चेंज करती है। किसके ज़रिए से? बाय सोलर रिफ्लेक्टर एंड थर्मल ऑब्जॉर्बर एंड बी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है जब क्लियर दिन होता है, जब साफ दिन होता है, तो उस सूरत में सतह ज़मीन पर जो सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी आती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, जो क्या करती है, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में चेंज करती है बाय यूजिंग सोलर रिफ्लेक्टर एंड ऑब्जॉर्बर। और वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। अब कोल्ड वाटर को जो हम हॉट वाटर में चेंज करते हैं, या कोल्ड वाटर को जो हम हीट देते हैं वो किसके ज़रिए से देते हैं? प्लेट कलेक्टर के ज़रिए से। ये प्लेट कलेक्टर की डायग्राम दिखाई गई है। डियर स्टूडेंट, असल में यहाँ से कोई हमारे पास कोई सोर्स है, सोर्स कोल्ड वाटर का, ये सोर्स कोल्ड वाटर है। ये वाला हमारे पास होता है स्टोरेज टैंक जिसके अंदर हमने पानी स्टोर करना होता है। और ये हमारे पास होता है पूरे का पूरा जो है ये वाली चीज़, ये सारा होता है इंसुलेशन। और इसके ऊपर ये डल ब्लैक बॉक्स है, इसके ऊपर क्या है? डल ब्लैक बॉक्स। और इसके अंदर क्या होते हैं? पाइप होते हैं। ये वाला क्या है? पाइप। ये डल ब्लैक बॉक्स है और इसके अंदर पाइप हैं और ये वेव्स ऑफ सन है। अब क्या होता है कि इधर से ये हमारे पास सन है, कोई सूरज की रोशनी इस डल ब्लैक बॉक्स के ऊपर पड़ती है। अब जो ब्लैक कलर होता है ये रोशनी को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। जब ये रोशनी को अब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर जो पाइप होंगे वो भी ब्लैक होंगे, वो भी रोशनी को क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे। अब इधर कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर सोर्स से जो कोल्ड वाटर इधर आ रहा है, इधर आते आते जब ये इस पॉइंट से गुजरता है तो इसमें पाइपों में से गुजरता है, तो अब देखें यहाँ से सूरज की रेज इन पाइपों पे पड़ती है और डल ब्लैक बॉक्स के ऊपर पड़ती है। तो ब्लैक बॉक्स इस मैक्सिमम एनर्जी को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, जिसकी मदद से ये वाटर किस में चेंज हो जाता है? हॉट वाटर के अंदर। और ये जो सोलर एनर्जी है ये वाटर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर देती है? हीट अप कर देती है। जब इसको 70 सेंटीग्रेड तक हीट अप होगी तो जो कोल्ड वाटर आ रहा था इधर से वो जब हीट अप होगा तो वो जाएगा किधर? स्टोरेज टैंक की तरफ। अब स्टोरेज टैंक की तरफ जाएगा तो इधर से पाइप जो होगा इससे हॉट वाटर जो है हमारे घरों को ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस हॉट वाटर के ज़रिए से वो हॉट वाटर हमारे घरों में ट्यूटियों में आता है। उसके अलावा जो है वो हमारे मुख्तलिफ पंप के अंदर वो वाटर हमें सप्लाई होता है। उसके बाद सोलर सेल जी, द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है कि सोलर सेल जो है इस पर जब डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो वो इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल मेड फ्रॉम थिन वेपर ऑफ सिलिकॉन एंड इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन गेन एनर्जी एंड क्रिएट स्मॉल वोल्टेज फॉर क्रिएटिंग लार्ज वोल्टेज विच कनेक्ट मैनी सेल टू फॉर्म सोलर पैनल। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसे हम सोलर सेल का नाम देते हैं। ये जो सोलर सेल होता है ये सिलिकॉन की जो है वो थिन वेफर से बना होता है और अब हर सिलिकॉन के अंदर, ये एक सिलिकॉन हमारे पास है, सिलिकॉन वेफर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इसके ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये लाइट एनर्जी गेन करके क्या प्रोड्यूस कर देता है? वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्मॉल वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि एक सोलर सेल जो है वो बहुत स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। और जब हम कई सोलर सेल को इकट्ठे कर देते हैं ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कई सोलर सेल को इकट्ठे कर देते हैं। जब बहुत से सोलर सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वहाँ मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर पैनल बनाते हैं। वो वहाँ मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर पैनल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसी को इसने क्या कहा है कि सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन के एक थिन वेफर से बना होता है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को गेन करके स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। उस स्मॉल वोल्टेज को लार्ज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे सोलर सेल को इकट्ठा करके सोलर पैनल बनाते हैं। अब सोलर पैनल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जो सैटेलाइट होते हैं ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोलर सेल यूज़ होते हैं। घड़ियों के अंदर, खिलौनों के अंदर, और जो उसके अलावा जो है हमारे पास जो कैलकुलेटर होते हैं उसके अंदर सोलर सेल यूज़ होते हैं। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, all organic materials such as crop, residual
ट्रीज, एनिमल डंग एंड सेवेज विच इज कॉल्ड बायोमास। वो कहता है कि जो जानदारों का गोबर, उसके अलावा जो ट्रीज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनको जो बचा खुचा हिस्सा होता है उसको हम बायोमास का नाम देते हैं। अब बायोमास से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो दो तरीकों से हासिल करते हैं, डायरेक्ट कंबस्शन, एक फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो रेजिडुअल होता है उसे हम बर्न करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और बर्न करने के नतीजे में उस समय क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। जैसे हम किसी वेस्ट प्रोडक्ट को आग लगाते हैं तो आग लगाने के नतीजे में उस समय हीट हासिल होती है। दूसरा जिसका तरीका है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है, किसी भी मटेरियल को बैक्टीरियल एक्शन की मदद से जब आप डीकम्पोज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में जब किसी मटेरियल को बैक्टीरियल एक्शन की मदद से डीकम्पोज किया जाता है तो उसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक क्लोज टैंक होता है जिसके अंदर बायोमास होता है। अब बायोमास जब होता है तो इसके अंदर जो है वो एयर नहीं होती। जब इसके अंदर एयर नहीं होती तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इस बायोमास को डीकम्पोज करते हैं। इस बायोमास को डीकम्पोज करने के नतीजे में, ये बायोमास को जब डीकम्पोज करते हैं तो उसके नतीजे में मीथेन गैस हमारे पास आती है जो पाइपों के ज़रिए से घरों को सप्लाई की जाती है। अब जो हमारे पास ये जो टैंक है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, रोटिंग ऑफ बायोमास इन डाइजेस्टर, कन्वर्जन बायोगैस, पर्पज फॉर कुकिंग फूड। वो कहता है कि इस डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो बायोमास होता है वो गल सड़ जाता है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। जब बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जब वो गल सड़ जाता है तो उससे हमारे पास बायोगैस प्रोड्यूस होती है जो घरों में जो है वो जलाई जाती है और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा सोलर एनर्जी क्या है, सोलर कांस्टेंट क्या है, और उसके अलावा इंटेंसिटी इसकी क्लियर डे क्या होती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि प्लेट कलेक्टर से हम जो है वो हॉट वाटर कैसे हासिल करते हैं, सोलर सेल क्या है, सोलर सेल से वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है और इसके यूजर्स क्या क्या हैं, बायोमास क्या है और बायोमास से एनर्जी कितने तरीकों से हासिल होती है, बाय डायरेक्ट कंबस्शन, फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन क्या है और फर्मेंटेशन क्या है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। फीमान।